आज क्लास 7th में हिंदी के अंदर हम 3rd चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमारे 3rd लेसन का नाम है स्कूल मुझे अच्छा लगा। देखिए, शिक्षण पूर्व गतिविधि पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्तमान समय में बच्चों को पारंपरिक शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। परंपरा के अनुसार जो शिक्षा चलती आ रही है उसकी ज़रूरत नहीं है। अध्यापकों को चाहिए कि वे खेल खेल में ही बच्चों को शिक्षा दें और उनके व्यवहारिक ज्ञान का विशेष ध्यान रखें। बाबा आदम के ज़माने की शिक्षा पद्धति को आज के सूचना क्रांति के युग में बनाए रखना बिल्कुल गलत है। इसके द्वारा बच्चों पर बोझ या दबाव डालकर हमें उन्हें संवेदनहीन बना रखे हैं। यही कारण है कि आज हमारे बीच से प्रेम, करुणा और दया जैसे मानवीय गुण लुप्त होते जा रहे हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य मात्र भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए आज व्यवहारिक शिक्षा पद्धति को अपनाकर स्कूली शिक्षा को सर्वग्राही बनाने की ज़रूरत है। नया स्कूल, यह क्वेश्चन है। तोतो चान अब तक जिस स्कूल में जा रही थी उसके गेट पर क्या लिखा था? देखिए, यहाँ से पाठ पढ़ते हैं हम। जब तोतो चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के 2 स्तंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा होता था। पर इस स्कूल का गेट पर पेड़ के 2 तनों का था और उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। अरे, यह गेट तो बढ़ रहा है, तो चांद ने कहा। यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। गेट के 2 खंभे असल में पेड़ ही थे जिनकी जड़ें मौजूद थी और कुछ और पास पहुंचने पर तो चांद ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी एक तख्ती भी हवा में टेढ़ी हो गई थी। तो मो ए ग कु एन। तो चांद माँ से पूछना चाहती थी, तो मोए का मतलब क्या होता है? तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह से देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, क्या वह सचमुच ही रेलगाड़ी है? देखो, वहाँ स्कूल के मैदान में। आगे देखें। इसमें स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लिए जाते थे। तो चांद को लगा ऐसा तो सपनों में ही होगा। रेलगाड़ी में स्कूल? डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और अधिक चमक रही थी। क्षण भर बाद ही तो चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ ने कहा, आओ जल्दी करो। बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम स्कूल में आ सकोगी, समझी? तो चांद को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसे माँ कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा हो। ठीक है, उसने कहा, साथ ही जोड़ा, यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। माँ ने कहा तो चाहा कि प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है, यह नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ नहीं कहा नहीं। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ की और 1 मंजिले भवन पर में था। वहाँ पहुँचने के लिए 7 अर्ध गोलाकार पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी, इतनी अचानक कि माँ उससे टकराते बची। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था, कहीं तो चांद ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तो चांद
गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे ज़रूर इस स्टेशन मास्टर होंगे। उसके मन में क्या विचार आया कि ये रेलगाड़ी है और ये हेड मास्टर नहीं, और क्या समझा इसने, स्टेशन मास्टर समझा। आगे देखें इसमें, माँ धीरज वाली थी, साथ ही मजाक करना भी अच्छा था। वह झुकी अपना चेहरा तोतो चांद के चेहरे के पास ले आई और फुसफुसाई, क्यों? तोतो चांद ने धीरे से कहा, तुमने कहा कि वे हेडमास्टर हैं, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। वहाँ पर उसके मन में एक प्रश्न था। माँ को मानना पड़ा कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने पर समझ नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाएगा। पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता, नहीं, हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। तोतो चांद ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। देखो यहाँ क्वेश्चन है, तोतो चांद के डैडी क्या बजाते थे? वायलिन, हेड मास्टर जी। जब माँ और तोतो चांद दफ्तर में घुसी और कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों और बाहों में मजबूती लगती थी। जल्दी से झुककर तोतो चांद ने नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ कुलाई, पर इसके पहले ही वह कुछ सफाई देती सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं स्कूल का हेड मास्टर हूँ। तोतो चांद की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेड मास्टर जी ने तोतो चांद को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती है, मैं तोतो चांद से बात करना चाहता हूँ। आगे देखें इसमें, तोतो चांद ने थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोच कर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। आगे देखें इसमें, तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो चांद की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ, जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं। तोतो चांद ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे यह कहा गया कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती हैं तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह साफ था तो काफ़ी गड़मड्ड, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वह कितनी तेज़ी से चली थी। उसने बताया कि टिकट बाबू से कहा था कि वे उससे टिकट न ले, पर उन्होंने अपनी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, अबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया क्योंकि उन्हें डर था कि तोतो चांद की जीभ न कट जाए, पर वह फिर भी वैसा करती रही। उसने बताया कि नाक कैसे सिनक लेती है क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती है तो उसे डांट लगती है। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और तो वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती हुई हेडमास्टर जी कभी हंसते कभी सिले लाते और कहते, अच्छा फिर? तोतो चांद इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी आगे क्या कहे। मुझे तो कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है? हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहकर
कितनी शर्म की बात है। तो चांद ने सोचा, कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी चीज़ के बारे में और कुछ नहीं बता सकती। उसे मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न था हमारे पास में। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, तोतो चांद के सामने बैठे सज्जन कौन थे? तो हेड मास्टर थे। सेकंड नया क्वेश्चन है, तोतो चांद की शिक्षिका ने उससे क्या करने के लिए मना किया था? उसने कैंची चलाने के लिए मना किया था, क्योंकि कैंची चलाने से उसकी जीभ कट सकती थी। आगे देखिए इसमें, हाँ वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। वैसे उसने ज़्यादातर कपड़े माँ खुद ही सिलती थी, पर वह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ नहीं आता कि वे ऐसे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया वैसा कैसे हो जाता था। असल में अपने कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में घुसती थी। साथ ही वह खाली ज़मीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ ने सिली हुई सारी फ्रॉकें फटी निकली और उसे यह खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग का चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का था। फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं थी कि माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फूल फहड़ हैं। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तोता चांद ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तोता चांद को कुछ और न सूझा। उसे इस बात से भी कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी के सामने खड़े हुए। उन्होंने अपने प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम स्कूल की छात्रा हो। ठीक यही शब्द थे उनके। और उस समय तो चांद को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। असल में इससे पहले किसी ने इतनी देर बोलते नहीं सुना था। और तो और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जम्हाई नहीं ली थी। नहीं उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगता था जितना कि उसे बोलना। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोतो चांद की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी। और पहली शिक्षिका को ये जानकर भी आश्चर्य होता कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने की मसाल भी जुटा सकती है। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। वह हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी। वे भावनाएं थीं तो चांद की पहले दिन हेडमास्टर सोसाकू कोबायाशी के बारे में। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। यहाँ की क्वेश्चन है, देखिए, शुरू से अंत तक किसे सुनना और किसे बोलना अच्छा लगा? सुनना तो किसे अच्छा लगा? हेडमास्टर जी को। और बोलना किसे अच्छा लगा? तो चांद को। बोलने का मसाला, वाक्यांश में मसाला का क्या अर्थ है? बोलने का मसाला। देखिए यहाँ पाठ में अपने पास एक लाइन आई है, लड़की लगातार 4 घंटे बोलने वाला मसाला भी जुटा सकती है। मसाला यानी यहाँ से तात्पर्य होगा, मसाला से अर्थ होगा यहाँ पर कि बोलने के लिए 4 घंटे तक वह कुछ भी वाक्यों को, कुछ भी अपने जो वेग हैं, उद्वेग हैं, अपने जो वाक्यांश हैं, अपनी जो सोच है, उनको वो संग्रहित कर सकती है। आगे देखें इसमें, दोपहर का भोजन। अब हेडमास्टर जी तो चांद को वह जगह दिखाने के लिए ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्होंने समझाया, बल्कि सभागार में खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तो चांद पहले आई थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो बच्चे हल्ला करते हुए मेज़ और वह कुर्सी उठा खिसका कर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तो चांद ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया। बस इतने ही। तो चांद को विश्वास नहीं हुआ। उसने पिछले स्कूल में कक्षा में जितने बच्चे थे केवल उतने बच्चे मौजूद थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 ही बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज़ अलग है। तो चांद सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा। ज़रा देखें तो क्या क्या लाए हो तुम लोग?
हेडमास्टर जी ने मेज के घेरे में घूमते हुए हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियाँ मार रहे थे। वाह क्या मज़ा है, तो चांद ने सोचा। पर कुछ समुद्र से और पहाड़ से क्या मतलब होगा? कितना अलग है यह स्कूल, पर है अच्छा। उसे तो इससे पहले पता ही नहीं था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती है। हेडमास्टर जी हर मेज पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर की हल्की धूप उनके कंधों पर नहला रही थी। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, तोतोचान ने हेडमास्टर के जैकेट का किनारा क्यों खींचा? वो जानना चाहती थी कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है, सारे बच्चों के बैठ जाने पर हेडमास्टर जी ने क्या जानना चाहा कि समुद्र से और पहाड़ से खाना लाए हैं या नहीं। आगे देखें, तोतोचान का स्कूल जाना। हेडमास्टर जी के ये कहने के बाद से ही कि अब तुम स्कूल की छात्रा हो, तोतोचान बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। इस उत्साह से उसने कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतज़ार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तोतोचान को नाश्ता देकर वह उनका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसने कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और डोरी से उसे तोतोचान के गले में टांग दिया ताकि वह खो न जाए। अच्छी लड़की बनना। बिल्कुल, तोतोचान ने जूते पहने और सामने का दरवाज़ा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टाचार से झुककर बोली, अच्छा गुड बाय। तोतोचान को यूं निकलते देख माँ की आंखें भर आई। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो आज इतनी खुशी से स्कूल जा रही है, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी है। उसके दिल से प्रार्थना की कि इस बार वह शुभ हो। देखिए यहाँ पर लेखक का नाम है तेत्सुको कुरियानागी। लेखिका परिचय है यहाँ पर, एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम। तेत्सुको कुरियानागी का जन्म जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। इनकी गणना जापान की नहीं वरन संपूर्ण विश्व की सुप्रसिद्ध व लोकप्रिय लेखिकाओं में होती है। इन्हें एक सुप्रसिद्ध संगीतकार की बेटी होने का गर्व प्राप्त है। इन्होंने टोक्यो से स्नातक यानी बीए की, बैचलर ऑफ आर्ट्स की शिक्षा प्राप्त की। तोतोचान इनकी विश्व प्रसिद्ध कृति है। अब तक दुनिया की अनेक भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है। इनकी यह कृति इन्हें महान साहित्यकारों की पंक्ति में लाकर खड़ा करती है। आगे देखिए, इसमें यहाँ कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनको एक बार आप पढ़ें। इसके बाद में आओ करके सीखें। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस दिन से पहले उसके बाद किसी वयस्क ने तोतोचान की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी और पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। वह हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहना चाहती थी। ये भावनाएं थी तोतोचान की उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाकू कोबायाशी के बारे में। हेडमास्टर जी का क्या नाम है? सोसाकू कोबायाशी। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उनके प्रति ठीक ऐसी ही थी। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। पहला है, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? तो आपको पाठ के लेखक का नाम लेखक परिचय से बताना है। पिछली शिक्षिका ने कौन सी बात जानकर आश्चर्य हुआ कि वो 4 घंटे तक लगातार बोल सकती है? पाठ के आधार पर बताइए कि सोसाकू कोबायाशी कौन था। यहाँ पर आपको बताना है। तो ये कौन था? हेडमास्टर जी का नाम है। फिर है, तोतोचान स्कूल जाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी? आपको बताना है कि क्या कारण था उसकी उत्सुकता का। फिर अगला है, दिन शब्द के 2 पर्यायवाची। दिन के आपको 2 पर्यायवाची बताने हैं, जैसे एक होता है दिवस और दूसरा आपको ढूंढ के फिर बताना है। फिर अगला है हमारे पास में पाठ विषयक प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तोतोचान माँ से क्या पूछना चाहती थी? आपको पाठ पढ़ाया जब आपको समझाया गया था। कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से क्या अभिप्राय है? अगला क्वेश्चन है, माँ ने तोतोचान के लिए क्या प्रार्थना की थी? और चौथा क्वेश्चन, तोतोचान ने हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा? तो आपने जो पाठ पढ़ा उसके अंदर से पाठ में से इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। आगे देखिए, इसमें तोतोचान को नया स्कूल क्यों अच्छा लगा, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, तोतोचान ने अपने फ्रॉक के विषय में हेडमास्टर को क्या बताया? अगला क्वेश्चन है, तोतोचान को स्कूल जाते देख माँ की आंखें क्यों भर आई?
और लास्ट क्वेश्चन है तो चांद को हेडमास्टर जी से बात करना क्यों अच्छा लगा। आपको ये क्वेश्चन आंसर आपके पार्ट में से हल करने हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में ऑब्जेक्टिव है। तो चांद ने पुराने स्कूल के गेट किस चीज़ के बने थे। तो वहाँ किसके बने थे, सीमेंट के। पुराने स्कूल, नए किससे बने थे, 2 पेड़ों से। और आपको इसका आंसर रहेगा सीमेंट का। फिर है स्कूल के बच्चे दोपहर का खाना कहाँ खाते थे। तो सभागार के अंदर। फिर आपके पास में खाली स्थान है, आपको इनको पढ़ना है, खाली स्थान को पढ़ना है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन आंसर का रहेगा। अब भाषा बोध आपको केवल समझना है, पढ़िए और समझिए। व्यक्ति का भला अब्दुल कलाम को सफलता के लिए रघुनाथपुरम में उपयुक्त वाक्यांश में संज्ञा शब्द से संबंध सूचित करने वाले रंगीन शब्द का को के लिए में प्रयुक्त हुए हैं। ध्यान दीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर कारक है, ये कारक चिन्ह है, आपको देखना है। कर्ता ने, कारक चिन्ह क्या है, ने। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की रारे री नाने नी, अधिकरण कारक में पर, संबंध हे रे अरे आदि। ये आपके संबंध कारक हैं। आपके पास में 8 हैं कारक, संबंध कारक 8 होते हैं। और आपके पास में यहाँ पर इनकी कारक चिन्ह भी दिया हुआ है। आगे देखें, इसमें यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक के चिन्ह को पहचाना, उनके सामने लिखना है। तो चांद ने नए स्कूल का गेट देखा। तो चांद ने, कर्ता ने, स्कूल का, संबंध का के की। तो आपको ये बताना है, यहाँ पर आपके जो है वो कौन सा है, कर्ता कारक, और यहाँ पर संबंध कारक है। इस प्रकार से आपको ने और का लिखना है। इस प्रकार से आपको इनमें से ढूंढना है। फिर आपके पास में अगला, इस पाठ जो पैदल यात्रा करे उसे पदयात्री कहते हैं। इस प्रकार पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं विश्वसनीय। जो हिल डुल न सके, स्थिर। जो तैरने में निपुण हो, तैराक। पढ़ने वाली और पढ़ाने वाला, पढ़ने वाली छात्रा और पढ़ाने वाला शिक्षक। फिर आपके पास में मुहावरों का अर्थ विधान में ला लेते उत्पन्न होता है। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ सिर पर हाथ रखना, यहाँ इसका अर्थ बताना है और आपको वाक्य में प्रयोग करना है। सिर पर हाथ रखना, आशीर्वाद देना या स्नेह रखना। किलकारियाँ मारना, चिल्लाना। धीरज रखना, धैर्य धारण करना। इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद में आपके पास में विविध कौशल, स्किल डेवलपमेंट। क्या आपने कभी निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की दिशा में सोचा है। आपके अनुसार कम साधनों में किस प्रकार साक्षरता की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। एक सामूहिक परिचर्चा आयोजित कीजिए, यह आपको समझना है। आगे देखें, इसमें हमारे पास है लेखन कौशल संबंधित। जब आप पहली बार विद्यालय पढ़ने गए थे तो कैसा महसूस हुआ था। अपने अनुभव को लिखकर अपने अध्यापक अध्यापिका को दिखाएं। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में के विद्यालयों को दौरा कीजिए। निश्चित ही आप वहां विद्यार्थियों की सुविधाओं से वंचित पाएंगे। शहरी वातावरण और ग्रामीण वातावरण के विद्यार्थियों की सापेक्ष तुलना कीजिए। कि सापेक्ष यानी दोनों के आपस में तुलना, कि शहर में पढ़ने वाले बच्चे किस प्रकार होते हैं और ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले बच्चे किस प्रकार होते हैं। अपने विद्यालय के विषय में कुछ वाक्य लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनके आधार पर वाक्य लिखने होते हैं। फिर है अनुगामी गतिविधि, इनको आपको देखना है। और ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। आपका जो गृह कार्य होगा वो आपका क्वेश्चन आंसर का 1st, 2nd, 3rd और ये 4th केवल यहीं तक होगा। इसके बाद में जो भाषा बोध है वो केवल आपको समझना है। आपको गृह कार्य में यहीं तक का कार्य करना है। आपके पहले क्वेश्चन में पैराग्राफ दे रखा है, उसके आधार पर आपको आंसर देना है। सेकंड में आपको पाठ विषय प्रश्न दे रखे हैं, उसमें आपको प्रश्न दे रखे हैं। 8 क्वेश्चन है, उनका आपको आंसर देना है। फिर आपके ऑब्जेक्टिव है और फिर आपके खाली स्थान वाले क्वेश्चन है। इस प्रकार आपके 4 क्वेश्चन है, आपको ये गृह कार्य के रूप में करना है। आज का कार्य आपका यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन का अध्ययन करेंगे।